इसीलिए हो रहा है, कहेंगे दे देगा सरे तो वही ठीक रहेंगे, दे देंगे तो है। बोलो ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 2 3 4, सी बराबर, अच्छा यही नहीं बना 7 नंबर का। इस टाइप के प्रॉब्लम हम वैसे भेजे भी थे उसको, आज टेलीग्राम पे भेजे भी थे, कोई बात नहीं है तो हम बना देते हैं। 5 6, ये तो काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। 5 6 7 और 8 सत्यापित कीजिए कि एक नंबर में वही जो हम लोग वहाँ देखे थे ना उस थ्योरी में, उसी टाइप का सवाल है। देखो तो एक नंबर में सत्यापित करने के लिए कहता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो यहाँ तो पहले निकालना पड़ेगा तुमको, पहले तो ए बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी निकालो। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में बताओ क्या है कॉमन? कुछ भी नहीं है, तो जिसका कोई नहीं उसका कल सुबह कल परसों शाम में कौन नया था पढ़ने के लिए? सब आया था परसों शाम में, छोटू ने 3 नंबर सवाल। हाँ बोलो इस सही, इसमें ऐसे लिखेंगे ऐसे लगाएंगे, इस पर चर्चा किए थे हम, बोले थे ऐसे लिखेंगे। कैसे काहे काहे तू पढ़ा था उस दिन आया था क्या ये? अच्छा तो ये खुद एक सेट है, तो ई मत भूल से लगा देना। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे बुक में भी दिया था, समझ रहे हो ना बात को? तो वो वाली बात हो गई। तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, ए बी इंटरसेक्शन सी में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। और बोलो यहाँ क्रॉस है, इसका मतलब क्या समझते हो? थ्योरी है इससे पहले वाला जो पढ़ा था, क्रॉस निकालने के लिए हम बताए थे। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं किसी को पता है? ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं किसी को पता है? मान लो ए बराबर से है 1, 2, बी बराबर से हैं मान लो 2, 3 है ना इसे। तो ए क्रॉस बी जिस वक्त हम लोग निकालते हैं 1, 2 इसका पहला एलिमेंट इसका और फिर इसका एलिमेंट 1, क्या करते हो 2। और यहाँ पर अब देखो तो बी इंटरसेक्शन सी क्या निकला? 5 निकला। बी इंटरसेक्शन सी क्या निकल गया? 5। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर यही निकालना है ना, जो दिया है वो निकालो। तो बोलो यहाँ से क्या होंगे? तो एक जगह पर लिखेगा, तो एक जगह पर लिखो 1, 2 लिखेगा ना, और क्रॉस क्या लिखोगे 5, या ए ही सिर्फ लिखो। अच्छा बोलो इसमें कैसे लिखोगे? नहीं होगा ना, यानी कि सिर्फ क्या लिखाएंगे 5 लिखाएंगे, सिर्फ 1, 5 तो मतलब नहीं, समथिंग 5 होगा सिर्फ। होगा कि नहीं होगा 5 देखेंगे। अब क्या निकाल लो? ए क्रॉस बी निकाल लो। तो ए क्रॉस बी लिखेगा यहाँ से, और ए क्रॉस क्या लिखना है सी, तो ए क्रॉस बी लिखो। ए क्रॉस बी लिखेगा तो एक और एक, एक और 2 उसके बाद बोलो 1 2 1 2, उसके बाद बोलो 1 3, उसके बाद बोलो 1 4, चलो उसके बाद बोलो 2 1, उसके बाद बोलो 2 2, उसके बाद बोलो 2 3, उसके बाद बोलो 2 4 हो गया। फिर क्या लिखो? ए क्रॉस सी लिखो 1 5 है 1 5। कहाँ गया? ये सी है ना। एक मोबाइल निकालो, तो उसमें भी इस टाइप के सवाल देखे हैं, वो भी बता देंगे। निकालो आगे का सवाल, तब आगे का जो और भी कहा था ना। अच्छा उसमें फिर कहा है एक क्रॉस सी, अच्छा एक का एक उपसमुच्चय है, ठीक है। एक क्रॉस सी 1,5 की आप क्या लिखेगा बोलो? 1 6, उसके बाद बोलो 2 5, उसके बाद बोलो 2 6। अब तुम ये बताओ इसका जो इंटरसेक्शन लिखोगे 9 ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, क्या इस यहाँ से लेकर यहाँ तक में, यहाँ से लेकर यहाँ तक में, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है एलिमेंट? बताओ। नहीं है। ऐसा ही कि एलिमेंट यानी कि क्या हो गए इसमें 5 हो गए, इसमें एलिमेंट्स क्या हो गए 5 हो गए है। देखो इस पता ना आज भेजे थे कल भेजे थे, हमको पता था कि तुमको इसमें दिक्कत हो सकती है। और ये हाँ जो भी क्वेश्चन है और वो उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने पहले ही डाल दिया था। दिक्कत होगा तू बना सकते हो, है ना। देखो क्वेश्चन
ए बराबर, अरे कहीं यही क्वेश्चन तो नहीं है, ए बराबर 1 2, बी बराबर वो आई 1 2 3 4 है, ई कैसे हो गया? ये तो बड़ा मतलब गजब वाला बात है। हम तो नहीं सोचे थे कि ये क्वेश्चन होगा, देखे भी नहीं थे। सेम क्वेश्चन देखो मिल गया, आज देखो लिखा है ना 1 + 2, 5। सेम क्वेश्चन मिल गया तो बढ़िया वाली बात है ना, सेम क्वेश्चन मिल गया तो बना लो। अब देखो ऐसे सर्च मारे थे इमेज सर्चर पर, ये क्वेश्चन हमको लगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बुक में जरूर दिया होगा। अब ये तो नहीं पता था कि सेम क्वेश्चन है 7 नंबर का, और सेम क्वेश्चन ही मिल गया। तो अब बोलो, अब समझ में आ गया ना? दोनों में क्या कोई कॉमन है? नहीं है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। हैंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और कहाँ से? 2 से। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। समझ गया ना? दोनों क्या हो गया? क्वेश्चन में क्या कहा था? बराबर करने के लिए कह रहा था ना। अब समझ में आ गया ना? अब 7 का 2 नंबर में देखो क्या कहता है। 7 का 2 नंबर बन गया ना? कहाँ गया? ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, बन गया तो अच्छी बात है। अब 10 का देखो, ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। ए क्रॉस ए में कितने अवयव हैं? 9 अवयव हैं। और ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, जिसमें एगो -1 0 है और 0 1 भी है। देखो ए क्रॉस ए ही है, ध्यान देने की बात। ए क्रॉस बी नहीं है, ए क्रॉस क्या है? यानी कि यो हो ए का अवयव और यो हो ए का अवयव। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। ए यदि पता चल गया, सोचो क्या पता चल गया, तो ए क्रॉस ए भांज बैठ जाएगा आराम से, क्योंकि ए क्रॉस यही है। समझ रहे बात को? ए कैसे चलेगा पता? देखो एक ये भी ए ही होगा और ये भी क्या होगा? -1। तो बोलो यहाँ से ए बराबर क्या होंगे? यहाँ से -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा। समझ में आ गया ना? चूंकि इसलिए होगा कि ये भी कहाँ गया? ये भी एक अवयव है और ये भी किसका अवयव है? एक अवयव है। तो -1 0 और 0 चूंकि एक बार ले चुके बार नहीं लेंगे तो 1 आ गया। अच्छा ए लिख दिए हो, अब ए लिख दिए हो तो दूसरे जो यही सेम ए होंगे। समझ ले? तो बार एक बार लिखेंगे, क्योंकि लोग को दिक्कत होता है एक बार लिखते हैं तो पता चले कहाँ से आया। आप बोलो, अब एक तरह से लिखने के लिए नहीं आएगा है, -1 1 लिखो है, फिर -1 क्या लिखो? 0 बस। समझ रहे बात को? इसी प्रकार से अपना लिख लो जब एलिमेंट्स होगा। ये सब बताने वाला बात नहीं है। लो पेज, नेक्स्ट पेज लो, अगला चैप्टर 2.2। हाँ 2.2 में डोमेन और रेंज कहता है निकालने के लिए, और फिर इसके बाद हम लोग फंक्शन शुरू करेंगे समाज के लोग सब। अभी मैथ शुरू किए हो कि खत्म किए हो? हैं? आवत है कि जावत है? अच्छा जावत है, खत्म कर दिए हो। अब देखो एक्सरसाइज 2.2। हाँ बोलो, इसमें कौन कौन बनाए हो? एक भी नहीं। 1 नंबर का बना लिया। 1 नंबर बन गया तो 1 नंबर नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक को कुकर में एक दाना सीज गया तो सब सीज गया। अरे कोई दिक्कत? तुम लोग बना करते हो क्या? हमको तो इस समझ में आता है, कोई सचिन बनेगा कि धोनी बनेगा? तुमको क्या खराब था? तबीयत खराब था कि मन खराब था? तबीयत खराब था, मन खराब नहीं हुआ था। काहे हुआ तबीयत खराब? ई उम्र तबीयत खराब होने का है? ई उम्र में तबीयत खराब हो रहा है, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जो मतलब जिस प्रकार चलना चाहिए उस प्रकार चलो, नहीं तो फिर तबीयत। आज कल का तो सुबह घाटा हो गया ना, कल सुबह का तो लॉस हो गया तुमको। यूट्यूब वाला बात है ना, वो अपना वो तो टेम्पोररी है, प्राइमरी तुमको यहाँ आना है ना। अब देखो तो क्या इधर करते इधर क्या चला आता है? इधर का ही। अच्छा इधर लिखेंगे इसीलिए आता है साथ में। चलो मतलब समझदार है। देखो निर्जीव को भी समझ है, हम लोग तो सजीव ही हैं। मान ली अच्छी तो बन गया, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय प्रयास करेगा ना तो ऐसा एक भी सवाल नहीं है नहीं बनेगा। हाँ है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इधर दिक्कत होगा तो वो भी हम कहीं से इधर उधर कर, ये चैप्टर वो नहीं है, इसमें तो दिक्कत होगा ही नहीं। अरे ये तो कलम बिना उठेले सवाल को सॉल्व कर देंगे, कलम उठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा हमको। ये 2.2 है ना, 2.3 भी होगा कि नहीं है? 2.3
कहाँ है 2.3? बताते जाइए। यही है। ये इसके फंक्शन बाद वाला चैप्टर है कि किस चीज वाला चैप्टर है? फंक्शन है, रिलेशन फंक्शन दोनों है ही। हैं? खत्म हो गया? हम तो कुछ और सोच रहे थे। हमको तो लगा 3.1 भी लेके 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। हैं? ये क्या हुआ? ये तो देखते देखते खत्म हो गया। रिलेशन फंक्शन भी समाज लोग सबको नहीं कहा फंक्शन में पढ़ लिए हैं। अवेन करता है तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना। अब देखो यहाँ ऑनलाइन नहीं होता है तो ऐसे मैसेज छोड़ देना। काहे नहीं देखेगा, खबर पहुंचा देना किसी से। कोई जाएगा तो फलना खबर पहुंचा देना तब तो होगा ना। है अब देखो आराम बनाओ से पढ़ेगा, क्या दिक्कत है? तो मैथ खत्म ही हो गया है। अब फंक्शन का थोड़ा थ्योरी, लेकिन फंक्शन में थ्योरी काफ़ी पर सवाल में कुछ भी नहीं है। फंक्शन में थ्योरी काफ़ी जानना है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय आर पर समुच्चय किस संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर आर बराबर इतना दे दिया है। हाँ किस, अच्छा ये क्वेश्चन दे दिया यहाँ से यहाँ तक, जो भी क्वेश्चन में काम को अभी लिखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन दिया है। आर परिभाषित है किस प्रकार से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर क्या है? परिभाषित है। किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में। इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तुम बताओ रोस्टर रूप क्या, सेट को कितने प्रकार से लिखते हो या संबंध को कितने प्रकार से लिखते हो? कोष्ठ के रूप, मझली कोष्ठ के अंदर में किस प्रकार से लिखते हो? तुम बोलो। सोचता हम कह देंगे इससे लंबा 2 फीट है। बोलो ध्वनि बनेगा। बोलो हैं? तुम बताओ। तालिका विधि में क्या होती है? क्या होती है तालिका विधि? है टेबलर फॉर्म है ना। व्हाट इज टेबलर फॉर्म? तू बताओ। याद नहीं? तुमको याद है? तालिका विधि फर्स्ट था ना, उसमें मझली कोष्ठ लगा करके एलिमेंट्स को कॉमा दे दे के लिख देते हो। गुण पर कट्टी विरण में एक्स सच दैट एक्स फलना टाइप्स में है। एक्स एक सम संख्या है ऐसे कह देंगे। एक्स एक विषम संख्या है ऐसे होती है ना। वो उसी को याद करो। 2-3 नाम कराए थे। तालिका विधि को ही कौन विधि कहते हो? रोस्टर विधि उसी कहते हो ना। तालिका विधि को ही कहेंगे हम लोग। अमर हो गया उसका नंबर। जब तक सूरज चांद रहेगा तब भूल जाते थे ना। उस समय मोबाइल नहीं था मेरे पास। इंटर में ही पास थे तब तक छोटका मोबाइल भी नहीं था। और ना हमको पता था कि मोबाइल में कि इधर से फ़ोन कर जैसे कुछ भी सोचते थे होता कैसे बिना बटन का, क्योंकि 100 दिन बटन देखे थे। इसीलिए कम भी नंबर लिख दिए ताकि किसी का मोबाइल कम लगता था तो फ़ोन करते थे उल्टा करके। अब देखो सारणी विधि या उसी कहते हो तालिका विधि। अब देखो कैसे बेवकूफ़ बनाया है। ROST या रोस्टर होता है ना। ई कहा हमने तो क्या कहा है? कहाँ गया? हिंदी तो लिखल है। ये क्या कहेगा? हिंदी तो लिखे हैं तो बनाओ ना। तो उसमें दिक्कत ये तो नहीं कहा है सारणी या तालिका विधि, क्योंकि रोस्टर के हिंदी तालिका होता है। यहाँ पर रोस्टर लिखा है ना। ऐसे ही एकदम क्वेश्चन आता है। MEN मीन मतलब माद होती है ना। माद ने मदगी का नो क्या लिखेगा? कहेगा हिंदी में तो ही है। और तू कहेगा कि हमको ये कहाँ पता है मीन क्या होती है? हैं? देखो कैसे तुम वहाँ चक्कर धोखा खाओगे क्वेश्चन से। इंग्लिश में पढ़ोगे ना, वहाँ MEAN क्या लिखा रहेगा? मीन। उसी का हिंदी लैंग्वेज में लिखा रहेगा मदगी करनो मीन। और तू क्या पढ़े हो? माध्य। इंग्लिश से तो बताते नहीं, इसका इंग्लिश यहाँ बताते नहीं है। अब कैसे बनेगा क्वेश्चन? दूर की बात है क्वेश्चन बनना, पहले समझ तो लो क्वेश्चन। इसीलिए इंग्लिश हिंदी पढ़ना जरूरी है। और सबूत तुम्हारे आँख के सामने है। गवाह सबूत के साथ हम बात करते हैं। समझ में आ गया ना? तो चलो हाँ, तो पहले लिख लेते हैं कि आर जो है संबंध वो दिया है। रिलेशन किस प्रकार से परिभाषित है? तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, आर बराबर x, y है किस फॉर्म में? बोलो इसको कौन फॉर्म कहते हो? x, y क्या हुआ? ऐसा कुछ कभी बताए थे? पता है तुमको? तुमको पता है क्या x, y मतलब बताओ। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ? x, y लिखा हुआ है क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर में। भूल गए हो सारा चीज़? बोले थे ना कि ऑर्डर्ड पेयर में x, y देख लिखते हैं, छोटी क्वेश्चन लिखते हैं। पहला अवयव होती है a का, दूसर होती है y का मतलब b का,
ए का हो गया, बी का हो गया, इस प्रकार से हम लोग कहते हैं। जब ए क्रॉस बी लिखोगे तब। इसमें क्वेश्चन में कहा है एक्स कमा वाई, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, एक्स जगह क्या होगा, वाई की जगह क्या होगा हम नहीं जानते, कुछ भी हो सकती है। कैसा है एक्स कमा वाई, कैसा है, ऐसा है एक्स कमा वाई सच दैट वाई बराबर है एक्स प्लस 5। इसका मतलब बुझो, कहता है वाई बराबर एक्स प्लस 5 है, मतलब जितना होगा ना एक्स का मान उसमें 5 जोड़ दो तब निकलेगा वाई का मान, यानी कि वाई का मान एक्स से 5 बड़ा है। ये इसका मतलब समझो, वाई बराबर एक्स प्लस 5 का मतलब जितना एक्स का मान होगा उससे अधिक 5 है, यानी कि एक्स 1 तो वाई 6, ये हुआ। अच्छा ये तो हो गया। उसके बाद पूछेगा ये तो ठीक है बता दिए कि x का मान पुट करिएगा तो y का मान निकलेगा, लेकिन x का मान क्या होगा, रियल नंबर है, कैसा नंबर, ये भी जरूरी है ना, कहाँ से कर दे लेंगे। अब कह रहा है x बारे में कह रहे हैं, देखो सब बात कहा है। अब कहा है x संख्या 4 से कम, संख्या 4 से कम। अब देखो आगे मत पढ़ो, क्वेश्चन उठ, एक संख्या 4 से क्या है, कम है। अब 4 से कम तो -3 भी होती है, -√2 भी होगा, आए होगा ना। तो अब आगे कहेगा 4 से कम कहाँ तक जाना है, अब आगे कहेगा एक प्राकृतिक संख्या है, 4 से कम एक क्या है, हाँ जैसे प्राकृतिक संख्या कहा 4 से कम तो 1 2 3, अब फिक्स हो गया कि 1 2, देखो कहीं सीधा नहीं कहा 1 2 3 है, ऐसे करके कहेगा घुमा करके वो कि संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। और यहाँ ये भी कह दिया कि x और y दोनों कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, x का y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। यदि सिर्फ अब कहता ये करने का तो सीधे कहता x बिलोंग्स टू n, ऐसा कहता तो जितना नेचुरल नंबर सब ना जाता उसमें, लेकिन ये कह दिया है संख्या 4 से कम है, 4 से कम जगह मैंने से बोला, अब फिक्स करेगा बाउंड्री यहीं तक रहना है, एक प्राकृतिक संख्या। तो यही है सेट, लोग इसलिए डरते हैं, सीधा सीधी ये बात नहीं करना जानता है, टेढ़ करके उसी बात को कहेगा, तुमको भी टेढ़ होकर समझना पड़ेगा। जैसे टीवी कैसे देखता था, इसको नींद लग रहा है 2 पानी पीने के लिए, लग रहा है नींद, अरे लग रहा है नींद, क्या कर रहा था भर देर रात, क्या कर रहा था, पानी पी लो हैं, रात क्या कर रहा था वो, अभी दूसर माहौल गांव में है ना, आएगा हमको देने के लिए, फलना बाबू बने हैं ना सीएम, लीजिए 1 करोड़ टका देते हैं, कोई ने एगो चवन्नी नहीं देगा, तू अपने मेहनत से ही कुछ कर पाओगे तभी पॉसिबल है, आजकल कोई किसी को नहीं देता है, नहीं हाँ कितना मला जप लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फलना पार्टी चिलना पार्टी, कोई देखने वाला है, वो अपना खुद का सगा नहीं हुआ तो हमारा खक होगा, अपने इससे तोड़ के हम उससे मिलेगा, उससे तोड़ के हमसे मिलेगा, तुम्हारी आँख के सामने में है। कह रहा था कि आग पानी कभी एक नहीं होगा, समझ लिया किस बारे हम कह रहे हैं, आग पानी एक हो भी गया, अब कह रहा अब नहीं होगा, हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है नहीं हाँ चलो, तो r बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, x, y सच दैट y बराबर x, 5 और x बराबर लिख देंगे राम 2 और 3, राम श्याम मोहन ना, बोलो समझ में आ गया ना। अब पुट करो r बराबर, इसको किस फॉर्म में, रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, किस रूप में प्रांत, पहले के समय में, आज से हजारों साल पहले, सही में कहने के लिए नहीं, आज से हजारों साल पहले में प्रांत को पता नहीं, जिला को साथ प्रांत की ऐसे कुछ कहता है, ये क्वेश्चन में एग्जाम आती है कि फलना के शासन काल में प्रांत का मतलब क्या समझते हैं, हम भूल चुके हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी आ सकती है, तो जानकारी लेना तो कहीं सर्च मार के देख लो, बन जाएगा ना। प्रांत को आप जिला को प्रांत कहता था, किसको कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रांत से पुकारा देता था किसी चीज़ को, नहीं वो चीज़ है। अच्छा चलो बनाओ सेट्स, x का, अच्छा x का पुट करेगा तो किसका मान मिलेगा, y का। अच्छा ये बताओ यहाँ इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है, किसी को लग रहा है बोलो इंडिपेंडेंट कौन डिपेंडेंट कौन। अच्छा तुमको किसका मान पता है, x का पता है, x पुट करेगा तो नहीं निकलेगा y, ऐसा नहीं है y पुट करेगा तो x निकलेगा, इसका मतलब इंडिपेंडेंट x हो गया ना, 1 2 3 उसको धरेगा,
एक्स पर आश्रित कौन है, वाई। एक्स का मान रखेगा तो वाई निकलेगा। हम भोजन बनाएंगे तो तू तब खाओगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं खाओगे। यानी कि एक्स स्वतंत्र है और वाई क्या हो गया यहाँ पर, डिपेंडेंट हो गया। वैसे एक्स वेरिएबल है, वैसे यदि अलग केस में बात करेंगे तो एक्स वेरिएबल होती है, लेकिन यहाँ पर एक्स का मान पता है, एक्स पुट करेंगे तो निकलेगा वाई। वो चीज़ वैसे बता दिए जानकारी के लिए। अच्छा, एक्स का मान 1 पुट करो, एक्स का मान क्या पुट करेगा, 1। तो एक्स का मान 1 पुट करेगा तो वाई का मान बोलो 5 + 1 6। एक्स का मान 2 पुट करेगा तो बोलो 5 2 7। 3 पुट करेगा तो बोलो 8 हो गया। और कल बताए थे क्या बताए थे, पहिल का अवयव जो होगा, कल वाला पेज है लास्ट वाला, नहीं है, हैं? पहला ए दूसरा बी। कल क्या बताए थे, पहला डोमेन के बारे में क्या बताए थे, बोलो। एक तुम बोलो, ए कोई सेट है और बी कोई अन्य सेट है, ए से बी में संबंध है, तो डोमेन क्या होंगे, रेंज क्या होंगे, बोलो। कल डोमेन, रेंज, कोडोमेन बच्चे की तरह बताए थे परसों। कल मतलब परसों ही समझना, मतलब नेक्स्ट क्लास। बोलो क्या होगा, तुम बोलो। पहला शब्द होगा डोमेन। किसका पहला, कौन पहला, इसी में सब में जिसका याद करो। कल इस प्रकार से पैकेट बनाए थे, 2 गो बोले थे ना। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ए से बी में संबंध है, यहाँ 1 है 2 है, अब 3 है, मान लो यहाँ है 3 4 5 6, ऐसे जा करके मिला है ना। तो ए में जो अवयव होगा उसको क्या बोला था, डोमेन। सबको बोला था कि जिसका इसमें है सिर्फ उसको बोला था, जिसका संबंध है उसी को। जिसका संबंध है। इसका निर्णय कौन करेगा, वो तो पेज लाई नहीं हो, उसमें हम बढ़िया से दे बताए थे, फिर से बता देते एक बार। लेकिन अब इसमें तो देखते हैं इसमें है कि नहीं कंटेंट डाला हुआ। देखो पेज लिखने आते हो, कम से कम 1-2 क्लास पिछला वाला है ना, पेज रखा करो साथ में, क्योंकि उस पेज का काम लग जाता है पढ़ाने वक्त, है ना। तो उस पेज को रखा करो। हम जो पेज बताते हैं वो कई जगह से कंटेंट ले करके बताते हैं, वैसे नहीं बताते हैं, नहीं। उसमें बहुत सारी जानकारी, हाँ पेज तो है तुम्हारे पास, उसमें बहुत सारी जानकारी लिखी होती है। इतना आसानी से नोट्स नहीं तैयार करते हैं, मेहनत लगता है तैयार करने में, समझ आएगा ना। तो वो 1-2 क्लास की बस काम हो जाती है तो रखा करो। अब इस प्रकार से मेरे पास भी लिखा नहीं है, पढ़े थे पहले, रफे में फेंक दिया, हम भी नहीं था। अब देखो यहाँ जैसे ए से बी में संबंध है ना, सबको नहीं बोले थे डोमेन, जिसका संबंध इसमें होगा सिर्फ उसी को बोले थे डोमेन। जैसे 1 2 3 4 पूरा डोमेन है, यहाँ पर नहीं है डोमेन, सिर्फ क्या है 3 और 4 है। इसमें हाँ कोड डोमेन बोले थे सबको। बी का जो एलिमेंट होगा सब क्या होंगे, कोड डोमेन होंगे। लेकिन जिस बी का वैसा अवयव जिसका एक से संबंध है वही क्या होंगे, रेंज होंगे। है समझना गया ना। और ये भी बोले थे। और यहाँ पर इसके बाद संबंध देखने के बाद एक रोज बी लिखे होंगे, इससे जस्ट पहले वाला पेज लाओ, इससे जस्ट पहले वाला पेज एक होगा। अब बनाना नहीं ना पड़ा हमको फिर से, हाँ है ये देखो यहाँ इतना अच्छा डिफाइन किए हैं सब बात को, इतना अच्छा डिफाइन किए हैं। एक्स जहाँ जो होगा पहला अवयव वही क्या कहलाता है, डोमेन। आर में आर लिख ले तो कहाँ, आर में ना, आर में पहला अवयव क्या होगा, डोमेन होगा। और दूसर क्या होगा, रेंज। अब बी में जितना है वो सब का सब क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो बोलो इसमें कोई दिक्कत। जैसे यहाँ पर बात किए थे, देखो एक एग्जाम्पल भी है, इसमें करके दिखाए भी थे। अभी भी तुम्हारे पास वही टाइप का एग्जाम्पल है, यानी कि फिर से थ्योरी पढ़ा रहे हैं एक तरह से। इसमें 1 2 3 4 5 ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। देखो इसमें जो अवयव है 1 2 3 4 5 जो डोमेन हुआ, लेकिन ए में अवयव 1 से 10 तक है, लेकिन डोमेन इसमें 5 तक हुआ। ये ध्यान देने वाली बात है। ए में अवयव कहाँ से 1 से ले कहाँ तक अवयव है, लेकिन डोमेन 1 से 5 तक हुआ। ये बात बहुत बारीकी ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग डोमेन की बात किए थे, फिर यहाँ रेंज निकला। तो रेंज यहाँ से क्या निकल जाएंगे, 2 4 6 8 10, यानी कि सारा सारा हो गए। और जरूरी नहीं है कि सारा सारा ही होगा, इसके लिए एग्जाम्पल अलग से हम कराए थे, उसके लिए नहीं कराए थे। इस बात को ध्यान रखनी चाहिए। अब बोलो अभी के अनुसार से, तो बोलो इसमें क्या क्या निकालने के लिए, प्रांत वाला था ना, तो डोमेन बोलो क्या होगा,
डोमेन एक, क्या दो, होंगे? तीन। पहला वेक्टर डोमेन कहलाएंगे। तो 1 2 और 3, 1 2 और 3। रेंज बोलो क्या होगा? 6 रेंज 6, 7, बोलो 8, 6 7 और 8। 8। रिवीजन भी हो गया। तो आशा है कि समझ में आ गया होगा। 3 नंबर में a बराबर इतना विवरण कह दिया और a r बराबर r को रोस्टर रूप में लिखिए। r किस रूप में लिखिए? रोस्टर रूप में लिखिए। देखो लिखते हैं। तो पहले r क्या कहा लिख लो पहले। वी हैव a बराबर राम 2 3 5। b बराबर 4 6 और 9। ए से बी में संबंध एक संबंध है। कैसा संबंध ए से बी में? ए से बी में संबंध नहीं कहते हो, साथ में कहीं जाते हो, मान लो अभी तू यहाँ हो, एक अनजान आदमी लेके जाओ साथ में, कोई पूछेगा नहीं कौन है, लेकिन फलना रिलेशन मेरा है ना, कहेगा ना। तो ए से बी में संबंध है। कैसा रिलेशन है? हे देखो आर एक रिलेशन है ए से बी में। आर कैसा रिलेशन है? की लगेगा। ये देखो आर एक्स कॉमा वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई। अब एक्स और वाई के बारे में कहेगा। एक्स सीधा नहीं कहेगा, घोंच करके एक्स और वाई का अंतर विषम है। अब देखो, अब तू दिमाग लगाओ। एक्स और वाई ऐसा ए पहला एलिमेंट से का हो गया और दूसरा एलिमेंट बी का ही होगा, यानी कि 1 2 3 5 बैठेगा यहाँ पर 4 6 9 बैठेगा। लेकिन इस प्रकार से बैठा कर दोनों घटाने पर अंतर क्या पूर्णा चाहिए? विषम पूर्णा चाहिए। अब तू दिमाग लगाओ, अंतर क्या हो? विषम हो। ऐसा संबंध है इस बी में कि दोनों का अंतर क्या होगा? विषम संख्या नहीं, दोनों का अंतर विषम होगा। ये बात बोला। ऐसा संबंध है किस में? ए और बी में संबंध है। अब वो क्या है वो पता करना है। अब जहां पर देखो ये कह दिया है कि एक्स बिलोंग्स टू क्या है? ए। अब ये रात को नहीं जलता है, सिर्फ कहाँ जलेगा? हाँ, पता नहीं क्या दिक्कत इसमें है। अभी जलेगा, रात नहीं जलेगा। एक्स किसका अवयव है? यहाँ बैठा होगा ना एक्स किसका एलिमेंट्स है? ए का। और वाई किसका एलिमेंट्स है? बी का एलिमेंट्स है। द्वारा परिभाषित है। आर को रोस्टर रूप में लिखिए, मतलब हे रूप में लिखिए, बगल में, इसलिए उल्टा धरे हैं। इस प्रकार से लिखिए कि मझली कोष्ठ में कॉमा दे करके लिखो, आराम से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। और ये किस रूप में लिखा है? ये किस रूप में लिखा है? ये अभी लिखा है गुण प्रकटीकरण विधि में लिखा है ना। गुण प्रकटीकरण विधि में लिखा है। हम लोग पढ़े हैं कि गुण प्रकटीकरण को, जितना भी गुण प्रकटीकरण है सबको रोस्टर में लिख सकते हो, लेकिन सभी रोस्टर गुण प्रकटीकरण में नहीं लिख सकते हो। एक बार बोलो तो, अभी क्या बोले हम? गुण टून क्या कैसे बोले थे? पूरा फल भरो तो बोलो एक बार, सुनना चाहते हैं तुम्हारे मुखार बिंदु से। बोलो। अरे बोलो ना, हंस रहा है। यहाँ क्या लिखा है? पढ़ो इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। गुण प्रकटीय विधि में पूरा फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ गुण प्रकटीयकरण विधि में, विधि या प्रकृति। गड़बड़ा रहा है ना। हाँ, प्रयास करना पढ़ने का। जब भी पढ़ते हो ना बोल कर पढ़ा करो। नहीं जानते हो इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, और जानने के लिए प्रयास नहीं करते हो उसमें दिक्कत है। नहीं जानना कोई बुरी बात नहीं है, और नहीं जानते हो और फिर भी जानने का प्रयास नहीं करते हो तो बुरी बात है। बात समझेंगे ना? महात्मा गांधी कहा गलती करना खराब बात नहीं है, एक ही गलती को दोहराना खराब बात है। जैसे 15 साल से दोहरा रहे हो, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? हाँ, जो भी अपना है। अब चलो हम लोग कोड भाषा में बात करते हैं। आगे क्या करेंगे हम लोग? हाँ, तो लिखो आर बराबर, लिखो क्या होगा? आर बराबर लिखो। हाँ, तो अब बोलो एक्स का जगह मान लो 1 देते हो, तो यहाँ पर 4 6 9 में से एक संख्या चूज करो। मान लो 4 दिए, क्या दोनों का अंतर विषम संख्या हो रहा है? तो हाँ ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। 1 के 6 से रखो, क्या दोनों का विषम हो रहा है? अब बोलो 1 के साथ 9 लिखेंगे? नहीं, क्यों? 9 से गया 8, वो एक सम संख्या। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? नहीं लिखेंगे। सोचेगा सर तो कर्म से लिख रहे हैं, एगो छोड़ दिए ना, कारण भी दिए क्यों छोड़े हैं। अब चलो, अब लिखेगा 2 के साथ 4 को लिखोगे, क्योंकि 2 में 4 गया 2, प्लस मतलब सिर्फ लो, सम विषम की बात करना है ना, तो नहीं लिखेंगे। 3 6 समझ 3 गया 3, लिख लेंगे इसको। 3 को हम क्या लिखेंगे? समझ 3 गया 3। एक्स और वाई का अंतर बोला है, इन्हें बोला है एक्स माइनस वाई, अंतर बोला है सिर्फ, सम विषम बात करो। तो 3 6 लिखाएगा ना, समझ 3 गया 3 विषम हो, क्योंकि 2 से भाग नहीं लगता है।
3 और 9 में बोलो। 3 और 4 में लिखा है। हैं 3 और 4। अरे हम लोग दिक्कत कर दिए 2 और पहले। 9 छोड़िए पहले जी। 2 1 एक सेकंड, 1 से लिखा है ना, तो अब 2 से लिखेगा ना पहले। तो 2 से 4 लिखेगा तो नहीं हुआ, 2 से 6 लिखा तो नहीं हुआ, 2 से 9 लिखेगा तो हो जाएगा। यहाँ 2 लिखो और यहाँ क्या लिखो 9, एक क्रम छूट गया था इसीलिए। फिर 3 के साथ बोलो 4 होगा, 4। क्योंकि एक विषम संख्या है। 3 के साथ 4 होगा, 3 के साथ 6 होगा, 3 में 6 गया। 3 हाँ होगा, 3 के साथ 6 भी होगा, 3 के साथ 9 होगा। 9 7 कितना हो जाता है? 6 नहीं होगा तब। 5 के साथ बोलो 4 होगा 4। होगा, 5 के साथ बोलो 6 होगा। होगा। हाँ। 9 नहीं होगा। अब 5 के साथ 9 नहीं होगा, यहीं गाड़ी स्टॉप मार देंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था? आज क्वेश्चन आंसर अब मिला लो, मिलना चाहिए ना। एग्जिट पोल कितना बजे फाइनल रिजल्ट नहीं देगा तो मन नहीं होगा। एग्जिट पोल दिए हैं तो फाइनल रिजल्ट मिला लो, समझ में आ गया ना? एग्जिट पोल दे रहा है पूरा। हाँ एग्जिट पोल। अब की बार बेरोजगारों की बारी है। अगर चलो उसमें हम भी एक आते हैं। अब देखो, ये एक आकृति दिया है, एक फिगर दिया है। आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। P से Q के क्या दर्शाती है? ठीक है, क्या दिक्कत? दर्शाओ इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप। किस रूप में? समुच्चय निर्माण रूप। और क्या कहा? रोस्टर। हैं? हाँ, कहाँ गया? क्वेश्चन में भूल जाते हैं। रोस्टर रूप में लिखिए। तो समुच्चय निर्माण रूप यही बुझना। निर्माण रूप देखो यहाँ क्या लिखल है? निर्माण रूप। हर एक नाम काम आ रहा है। कभी प्रतीकात्मक भी मिलेगा, मिल चुका है। गुण प्रकटीकरण भी मिलेगा, सांकेतिक भी। यहाँ सब नाम लिखा हुआ है, चूंकि सबका काम है। क्वेश्चन में अभी क्या कह दिया है? समुच्चय निर्माण रूप। यहाँ निर्माण रूप लिखा है ना, तो निर्माण करते हो समुच्चय का निर्माण करते हो ना, समुच्चय निर्माण रूप। एक एक नाम इम्पोर्टेंट है, नकार नहीं सकते हो किसी को। यानी कि इसको गुण प्रकटीकरण समुच्चय निर्माण रूप हो गया, लिखना है। और दूसरा में किस में लिखना है? और रोस्टर रूप में लिखना है। किसको लिखना है जी? इसको लिखना है, लिखो। अभी क्वेश्चन तुमको पहले रिलेशन दे देता था, उससे ये बनाते हो। अब कहा अब वो नहीं चलेगा, अब जमाना बदल चुका है, यही देंगे। अब तुम ये लिख कर और ये लिख कर दिखाओ हमको, ये लिखो और ये लिखो। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? ये दिया है। इससे क्या लिखना चाहता है? ये और ये। इससे पहले क्या था? ये था, इससे ये बनाते थे, फिर इससे लिखते थे। अब जमाना बदल चुका है, ये दिया, ये लिखो और फिर ये लिखो। बात समझ रहे हो ना? हम लोग प्रयास करते हैं लिखने का। भूख के एकदम से। देखो P दिया है, हाँ P दिया है। एगो कहानी सुनाएगा। एगो मार्केट में एगो दुहाब जा रहा था, आगे में एगो ट्रैक्टर था, पी कर रहा था। एक गनल दूध था उसके पास, वो सोच सका हमको पीने के लिए कह रहा है। कहीं शोर सुना होगा। बेचारा पी गया। अब पीने के बाद क्या होगा ये बात तुमको पक्का पता होगा? नहीं पता है? हाँ तो गूगल पर सर्च मार लेना। हैं? नहीं समझ में आया? पहली गाड़ी देखा था ना, फर्स्ट बार गाड़ी शहर गया था, दूध बेचने सोचा महंगा भाव बिक गया, गाँव में ठग रहा था लोग उसको। नहीं, अब पानी में दूध मिलाया था, वो पी कर रहा है। वो तो कह रहा है बगल हटने के लिए, बुझा के हमको कह रहा है दूध पीने के लिए है। अब बेचारा पकड़ करके गटक दिया। चलो ठीक है। ये पी है और ये क्या है? ये क्यू है। अब देखो यहाँ से, यहाँ है 5 6 और 7, यहाँ है 3 4, खूब करो मार। 5 से किसका संबंध है? 3 से। 6 से 4 सीधे सीधी है। 7 का 5 से, 7 का 5 से। ध्यान देने वाली बात है। 5 में 3 गया 2, 6 में 4 गया, ये क्या हो रहा है? 7 में 5 गया 2। एक क्लू मिला कि सब में 2 2 का अंतर है। देख रहे हो ना? नहीं समझ में आया? अब देखो तो R बराबर, दवाई बगल में टांगा है, महक रहा है, इसको यहाँ हटवाएंगे। नहीं महक रहा है, दवाई बगल में रखा है, स्प्रे करवाए थे इसीलिए सब्जी में। हटवाएंगे, खराब है, गंद है दूसरी जगह। चलो ठीक है, 4 नंबर था सवाल। हाँ तो किस में लिखना है? समुच्चय निर्माण में लिखना है।
लेफ्ट राइट समुच्चय निर्माण रूप करो। कौन रूप करना है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है ना, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। अब लिखो। ऐसा तो अभी लैंग्वेज कुछ दिया नहीं है, इससे पहले लैंग्वेज था तो आसानी से काम कर लेता था। अब तुमको बनाना है लैंग्वेज। अब क्या करना है? बचपन में देखते हो पहले हाथ पकड़ के चलाता है, अब तब क्या करता है? अब तुम चिल के अब नहीं समझा। बचपन में क्या करता है? हाथ पकड़ के चलाता है ना, मदर एंड फादर। बाद में क्या करते हो? तुम उसका हाथ पकड़ के खुद उसको चलाते हो बुढ़ापा में। पहले तुमको इससे ये बनाने सिखा देना हाथ पकड़ के, अब तुम इससे बना के दिखाओ। अरे बदला है, सीधी सी बात है नहीं है? हाँ। अब लिखो, क्या लिखें जी? तो वो तो पक्का है x, y लिखेंगे। सच दैट ये किसका अवयव है? एक x का है, मतलब p का लिखो। तो p और रामदास बोलो, घनश्याम दास। x है और ये y है। x में कितना घटाने पर y मिलता है? मतलब इसमें 2 घटा का क्या मिलेगा? ये मिलेगा। यानी कि x बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x बराबर, या लिखो यहाँ से, ऐसे भी कर सकते हो। y बराबर लिखो, y बराबर x माइनस 2। समझ में आया? y बराबर क्या लिखेंगे? क्योंकि इसमें घटाएगा 2 क्या मिलेगा? ई। तो फलना बराबर मतलब y बराबर x में देख लो x। अब x जगह पर रखो 5, क्या रखेगा? 5। अब 5 में से 2 गया 3, x जगह पर रखो 6, 6 में से 2 गया 4, और 7 रखो, 7 में से 2 गया 5। क्या मिल चुका है? अभी भी प्रोग्राम नहीं हुआ खत्म, लैंग्वेज में लिखे हैं। अब x y क्या है? तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स p एंड y बिलोंग्स q। बोलो, खोपड़िया में गया, लिख दिया, मिला। लेन बाय लेन मिला। देखो तो एक बार 2 नंबर में आजकल मिलाना बहुत जरूरी है। इतना एग्जिट पोल आ रहा करा टेंशन क्या लेते हैं? 10 आने दीजिए, पता चल जाएगा। वही 5 6 7 हैं? x बिलोंग्स 5 6 और y के बारे में कहा है 9। हाँ, तो y के बारे में नहीं कहेगा तो भी काम हो जाएगा। y के बारे में नहीं कहो तुम भी, इसलिए नहीं कहो y के बारे में। तो x पुट करोगे ना तो y ऑलरेडी आ जाएगा। x पुट करोगे तो y क्या होगा? ऑलरेडी आएगा। ये परफेक्ट, इसलिए मैंने बोला देखने के लिए। अब चलो, अब 2 नंबर में कहाँ गया? रोस्टर रूप में। और क्वेश्चन ही पता नहीं दिखता नहीं, रतुंदी लगता धर लिया है। उम्र बीत रहा है ना, है? रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में लिख कर दिखाओ। रोस्टर रूप में लिखो तो रोस्टर रूप में ही है। 5 के साथ का रिलेशन है, 5 के साथ 3 है, 6 के साथ 4 है, 7 के साथ क्या है? हाँ, हटाओ, नेक्स्ट पेज लाओ, नेक्स्ट पेज लाओ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, कभी न आवे आँच। हम दो और हमारे दो, नारा बदल चुका है। हम दो हमारा कोई नहीं, जनसंख्या तभी बैलेंस होगा। समझ रहे हो उन बात को? हाँ, वैसे जनसंख्या नहीं होगा बैलेंस। बहुत जनसंख्या भारत का चीन को दाब देगा, कहता है कि 2040 तक चीन को दाब देगा। इसमें बड़ा दिक्कत है। अब चीन में युवा के बहुत कमी है। पहले चीन में था कि हम दो हमारे एक था, अब चीन सरकार चेंज कर दिया है, बोला हम दो हमारे दो करो। इससे सरकार तुमको बेनिफिट सब चीज़ सुविधा देगा तो ही देगा, नहीं तो दिक्कत है। क्योंकि चीन में अभी बूढ़ा संख्या बहुत उम्र बीत गया है, तो सेना में बूढ़ा नहीं रह पाएगा ना। वहाँ तो युवा चाहिए, यंग ब्लड चाहिए ना। वहाँ अब सरकार को नियम चेंज करने, तो पहले तो हम दो हमारे एक, वैसे ही जनसंख्या बहुत था उसके पास। इसीलिए सब पे भारत भारी पड़ा। समझ में आ गया ना? हाँ, भारत खाता नहीं, हम एक अलग टीम खड़ा कर रहे हैं पूरा दुनिया में, और इसमें अग्रसर भी है, काफ़ी अग्रसर है। अब देखो, मान लीजिए कि ठीक है, मान लेते हैं, इतना दिन से तो माने रहे हैं। तो a बराबर राम 2 3 4 और 6। ये मत पूछना कि मिस्टेक कर दिया है 5, वो सवाल ऐसा कहा है
क्योंकि बहुत कैसे देखें जब नहीं बनता है ना सवाल कहेगा कि 5 नहीं दिया इसलिए नहीं बना 5 क्योंकि 4 के बाद तो 5 होता है, अब 5 तो है नहीं, गलत क्वेश्चन है कहते तो इधर ही आओ हाँ समझ जाएगा ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे सही है, आंसर नहीं मिलेगा तब ना तू कहेगा 100 जगह क्वेश्चन दिखाएंगे, ढेरी जगह यूट्यूब पर देख लो, .net देख लो, ढेरी जगह मिल जाएगा तुमको, इसका प्रूफ मिल जाएगा। और नहीं विश्वास है तो NCERT का जो ट्रांसफर है फोन लगा कुछ लो व्हाट्सअप करके, उसके बारे में यहाँ दिया रहता है, ईमेल सब नहीं दिया है अंदर दिया। हाँ कुछ तो कहा ही होगा ना, देख सकते हो ये है ना। अच्छा कभी NCERT का फुल फॉर्म खोजे हो कोई है ना? ठीक है अब देखो कितना NCERT थोड़ा सा जानकारी ले लो। NCERT बुक का इतना इसीलिए मैन है कि इसको लिखा गया है ना, तो इतना बड़ा बड़ा आदमी इसको लिखने में उसका हेल्प लिया गया, इसीलिए इसका मैन है। अब तुम्हारा किसी सिन्हा अकेले एगो युवा है लिखने के लिए, मतलब बूढ़ा हो गया है, इसको लिखने के लिए कितना जानकार लोग सब लिखे हैं अध्यक्ष विज्ञान और गणित सलाहकार समिति, बड़ा बड़ा समिति मिलकर इसको बुक को लिखा है, इसीलिए बिंदा भी गलती नहीं है। वो तो कहीं इसलिए हुआ है कि प्रिंटिंग दिक्कत उसमें है। हम लोग कई बार मैट्रिक में भी पकड़े हैं, 2 जगह पकड़े हैं कि यहाँ फॉल्ट दिखा देंगे, त्रिकोणमिति में भी फॉल्ट है, बन जाएगा ना, वहाँ पर एक जगह मिस्टेक है लेकिन नहीं बराबर है। और इसी कारण से एग्ज़ाम में जो भी जनरल एग्ज़ाम दोगे तो जनरल कमीशन का एग्ज़ाम में क्वेश्चन NCERT बुक से ही आती है, क्योंकि उसमें सही बात लिखा हुआ, और जो लिखा हुआ लोग उसी को मानेगा। गलत यदि उसमें लिखा हुआ है ना, अगर जैसे अभी मान लो 9 ग्रह आ गया है ना, इस प्रकार से 8 को ग्रह है ना, तो अभी कुछ एग्ज़ाम ऐसा होगा जैसे जिसमें करंट अफेयर्स नहीं होंगे। अब ऑप्शन यदि 8 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है तो 9 ही मारना पड़ेगा वहाँ पर, बन जाएगा ना। ऐसा हम क्यों बोले ना मारना पड़ेगा, इसलिए हम बोले जब NCERT बुक में लिखा जाएगा ना 8 तो ही तुमको 8 मारना है, समझ रहे ना बात में, ये बात है। NCERT सही करेगा ना तो ही तुमको करना है। ऐसा हो चुका है कई बार एग्जाम में, बोले NCERT ने लिखा है नहीं तो हम कैसे सही मान लेंगे, समझ में आएगा ना। ऐसा क्वेश्चन जनरली विवादपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आती है, ये बात भी है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो ऑथेंटिक है, जिसका आंसर चेंज नहीं होती है, ये बात भी है। फिर भी कभी काल ऐसा धोखा देता है एग्जाम में कुछ गलत करने के लिए, ठीक है ना। तो A बराबर दे दिया है, मान लीजिए इतना है, ठीक है। और मान लीजिए R A पर है और R बराबर मान लीजिए R जो है A पर कैसा दिया है, A, B such that AB belongs A, संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करता है, यथावत विभाजित करती है। तो खत्म होने वाला है, एक चैप्टर बच्चा लग, फिर दिक्कत क्या होता है, थ्योरी झाल बजाएंगे ना बैठ करके, हैं थ्योरी ही पढ़ना है, सवाल में कुछ है नहीं। इनको लगा 3.1 लिखो, तो पढ़ा चुके हैं, 3.1 पढ़ाए हैं ना वो, हाँ वो तो पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ाए थे कि ग्रेड रेडियन सब संबंध है, बुझो। हम लोग जहाँ ख़त्म किए थे, जहाँ शुरू किए थे वहीं पर फिर पहुँच गए हैं। अरे 3.1 शुरू किए थे ना, और वहीं पर पहुँच रहे हैं। नहीं पढ़ाते हैं बहुत टीचर। कौन चैप्टर? हाँ ये भी एगो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम लास्ट में पढ़ाते हैं, शुरू में पढ़ाते हैं, विद्यार्थी ऑल बोल करने लगता है। इसीलिए पहले क्या देंगे, लेमन जूस देंगे, वो खा लेगा ना तब आइसक्रीम निकालेंगे, नहीं तो कोई ठंडा लग रहा है नहीं खाएंगे नहीं, वो बात है। हाँ अरे 100 चैप्टर तो पढ़ा ही दिए। चैप्टर देखो पढ़ने तरीका जो है वही हम लोग पढ़े, हम इस प्रकार चैप्टर बैलेंस करके पढ़े, एक भारी एक आसान, मतलब इस प्रकार से किए। भारी तो उससे कुछ भी नहीं है, एक मतलब फिर भी थोड़ा कोई चैप्टर ज़्यादा कंसेप्ट कोई चैप्टर कम होती है, ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो। पहले क्या पढ़े हम लोग, त्रिकोणमिति डायरेक्ट नहीं है कोऑर्डिनेट पर, बीच में पहले 2 छटका निपटा दिए, तब कोऑर्डिनेट पर गए नहीं, उस प्रकार से गए, वो सब गए। पहले छटका, पहले एक लंबा चक्कर से बैटिंग किए, उस प्रकार से गए। अब देखो
तो अब तो बैटिंग हम लोग दो वॉल्यूम के बैटिंग किए हैं, थक गए हैं करते करते। नहीं, हम तो नहीं थके हैं, तुम लोग थक गया होगा। अब रिवाइज करो एक बार, तब पता चलेगा कितना चीज़ पढ़े हो। कितने क्या 410 पेज हो चुका है मैथ अभी तक। फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाएगा तो अकेले है, अभी बाकी है। अभी भी बाकी ही है। अभी भारी अभी तो लगता है, कला थीन उठाते हैं तो। क्या किए भारी है। जैसे भारी लगे। जिलिया मरी को लाग दे देना काली ये मेला। सब थी अरे सुनो ना, काली मेला लगेगा ना, जिलिया मरी को लाग दे देना थीम, रिवाइज करेगा वो भी। तो आर बराबर दे दिया है, इसमें कहता है क्या करने के लिए, आर को रोस्टर रूप में लिखिए। आर को किस रूप में लिखना है, लिखो। अब क्या लिखेंगे रोस्टर रूप में बताओ। देखो ए कमा बी दिया है ना, ए बी है क्या पूछेगा ना, बोलेंगे बिलोंग्स टू ए, किसका सदस्य है, ए का सदस्य है। मतलब ए और बी की जगह पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 आएंगी। इसीलिए हम नहीं बोले 106, क्योंकि 106 बोलेंगे तो 105 भी आता है। 1 2 3 4 6 वर्ड कह कर हम बोले हैं, ध्यान देने की बात है। लैंग्वेज को ध्यान दिया करो, लफ्ज को क्या बोल रहे हैं हम। नहीं तो 1 बोल सकते, 6 बोल सकते, कह सकते थे आसान भाषा में, लेकिन 1 2 3 4 6 ही बोले, क्योंकि 5 शामिल नहीं है उसमें। ध्यान देने की बात है। ए बी लिखेंगे, लेकिन ए बी बिलोंग्स टू क्या है, ए की जगह 1 2 3 4 6 आएगी। अब ठीक है, वो तो आएगी ना। संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, ये भी कहा है। संख्या ए किसको करती है विभाजित, बी को। मतलब ए संख्या ए विभाजित करती है बी को, मतलब बी में किससे भाग लगाना है, यथावत, पूरा पूरी कट जाए। अरे भाग तो किसी किसी में लगा दोगे ना, मैंने भाग लगने कटना चाहिए तभी ना। वाह, भाग लगाने के लिए 9 में 2 भाग लगा देते हम लोग, लेकिन करता है शेष बचता है। यहाँ शेष उस वाला गप है नहीं, यदि शेष उस वाला गप था तो कहता ही नहीं था क्वेश्चन में। तो लिखो रेक्टर फॉर्म में। अच्छा देखो, अच्छा एक लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि एक लेगा, मान लो यहाँ 1 लेते हो, यहाँ कोई संख्या लगा, उसमें तो 1 से भाग लग जाती है। 1 लेंगे, तुम बताओ। बोला है तो सर, एक बार आंसर देखो तो 1 में कहा है, 1 कहा, वैसे कहना चाहिए, अगर कंफर्म हो जाते हैं हम थोड़ा सा। 1 कहेगा वैसे, हाँ। एक सब में लिया है ना, एक के साथ सब लिया होगा, क्योंकि 1 से तो सब भाग लग जाएगा पूरा पूरी। यहाँ मान लो 9 लिखेगा ना, 1 से 1 नंबर 9, देखो से 0, इसीलिए 1 हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। हमको लग रहा है 1 लेंगे, तो 1 के साथ क्या आएगा, 2 कैसे आएगा, 1 के साथ पहले 1 आएगा ना, 1 नहीं उसमें लिखा हुआ है कि क्या होगा। 1 देखो, 1 के साथ क्या लेंगे हम लोग, 2, तब 1 के साथ 3 लेंगे, 1 के साथ क्या लेंगे, 4, 1 के साथ क्या लेंगे, 6। 65 भाग नहीं करना चाहिए। अब देखो, अब ये 1 अब पक्का यहाँ 2 आएगा। अच्छा क्या यहाँ 1 आएगा, शांत रहो, 1 का है ना आएगा, क्योंकि यहाँ इसमें 1 में भाग लगेगा ही नहीं। 2 हाँ हो जाएगा, यहाँ 2। अब यहाँ क्या 3 लेंगे, पहले बताओ 3 लेंगे, क्यों, क्योंकि भाग नहीं लगेगा। 4 ले लेंगे, 2 के साथ क्या ले लेंगे। अब 2 खत्म, 2 का पारी खत्म, सचिन खेल चुका, अलग प्लेयर को उतारो। अब किसको उतारेगा, महेंद्र सिंह धोनी को उतारते हैं। 3 के साथ 1 लगाएंगे, 2 नहीं 3 लगाएंगे, 3 के साथ क्या होंगे, 6 होंगे। अब बोलो फिर 4 के साथ क्या होंगे, 4 ही होंगे और कोई नहीं। और 6 के साथ क्या होंगे, 6 ही होंगे। मिला लो सब, डिजिट मिला लो, देखो मुंह मिल रहा है, आंसर मिलना चाहिए, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। लेन मिल गया है, कैसे होगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेन क्रम भी मिल गया है, वाह, तब तो ठीक कर दिए, तब तो बहुत अच्छा बैटिंग की हम लोग। नहीं, आर का परंत लिखिए, डोमेन ऑफ आर, ये लास्ट सवाल है। डोमेन ऑफ आर, खुशी होगा, मन में लड्डू फूटता होगा, छुट्टी होगा जब। आर का क्या लिखना है जी, हैं, इधर भी सवाल है, बना लेना अपना से, बन जाएगा। इसी प्रकार से सवाल सब का है ना, देखो डोमेन से बता देंगे, हिंट दे देंगे, समझ में आ जाएगा, बना लेना। वैसे तो सवाल बताती नहीं, इसी चैप्टर का छोटका सवाल कौन बताएगा, जाकर अपने से बनाओ। 2-4 बता देता कि तुमको हाथ साफ हो जाए कैसे कैसे लिखना है, इसीलिए हाथ साफ कर दिए। तो डोमेन बताओ, जितना एलिमेंट सबका पहला एलिमेंट सब डोमेन होंगे। 1
एक आ चुका है, एक ले दो, लिया, फिर क्या ले लेगा? दो, तीन, फिर चार, तीन, फिर 4 और 6। अच्छा रेंज बताओ। 3 नंबर में क्या कहा? आर का परिसर। रेंज ऑफ आर, आर का रेंज बोलो। 1 2 1 2 3 4 और 6। अरे 5 है नहीं, 5 कहाँ से आएगा? 5 बोले 5 तो है ही नहीं, नए मन में होता होगा, पवन को होता होगा, 5 कह देते हैं। कह दो, कान में कहना, कोई सुन जाएगा फिर दिक्कत वाला बात है, कहेगा किसको तो नहीं आता है। चलो 6 नंबर का देखो, पेज भर देते हैं। आर बराबर दिया है x plus 5 such that x belongs 0 1 3। अच्छा 2 भी कहा है। राम 0 1 2 2 3 0 खोन को किए थे, फिर भी कहता है भारतीय वाला बुर्बक है। सब बुझता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, कहते हैं 0 हटा लो, अब बोलो कितना टका तुम्हारे पास है। तू ये भी नहीं बता पाएगा कितना तुम्हारे पास है, हैं? हम लोग के पास 0 है तो सब चीज है, 0 हटा लेंगे तुम 10 नस्ते नाबूद हो जाओगे। हैं? 1 से 9 तक कहेगा ना, ठीक है ना? कहेंगे 0 हटा लो, जितना तुम्हारे पास सब रख लो, बाकी हमको दे दो 0 सही। हैं? आगे चलो जब। तो अब द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। फंक्शन इस प्रकार से परिभाषित है, कहाँ निकालना है इसका बोलो? प्रांत और परिसर, डोमेन और रेंज निकालना है। तो पहले तो रास्टर रूप लिखना पड़ेगा ना। 0 चलो x का मान क्या देंगे? 0 से लेकर के 5 तक। तब y का मान मतलब जो x प्लस 5 वो निकलेगा। पुट करो 0, उसमें क्या करना? 5 बना देगा, क्या होगा? पुट करो फटाफट। 1 6 2 7 जल्दी बोलो। 4 9 5 10। और कल से आओगे तो कल से हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। नहीं, कल से क्या पढ़ेंगे? काफी कंटेंट पढ़ना है फंक्शन में। सवाल में तो एक चैप्टर दिया है ना, वैसे हालांकि सवाल में कुछ है ही नहीं। थ्योरी काफी चलेगा, 3 4 5 दिन हो सकता है थ्योरी चलेगा। दीपावली क्या तारीख को है? 14। आज क्या तारीख है? 8। आज 8 से 14 खत्म हो जाना चाहिए, फंक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स नहीं खत्म हो पाएगा जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि फिजिक्स में भी बचल है और 4 5 चैप्टर बचल हुआ है। टेंशन क्या लेते हो? दीपावली कब होता है? रात में होता है, तो समझ गया होगा। दिन में तो होता नहीं है, हैं? रात में, शाम में भी पड़ेगा। रात में तो हम लोग अभी तक नहीं, शाम में छोड़ देंगे, सजावट बहुत बात है ना, नहीं तो लोग आएगा क्या कहेगा। आगे चलो, देखा जाएगा, भविष्य की बात है। हाँ, तो रेंज ऑफ आर, रेंज बोलो रेंज बोलो। नहीं 5 होगा। अब की बार रेंज पहले लिख दी, इसका कारण डोमेन नहीं लिखे ताकि तू परकल मन गर्म दूध नहीं पियो। फूक फूक कर है, ठंडा है तो भी एक बार अमृत डुबा के थोड़ा सा डुबाना, टेस्ट करो, देखना नहीं पर तब थोड़ा अंदर डुबाओ, लेकिन दिए पकड़ के घटक लेना। हाँ, तो क्या देंगे? 5 6 7 8 9 दिन तो लिखेंगे। रेंज कहेगा 0 1 2 लिखो, कोई बात नहीं, लिखो फिर काटना उसको नहीं। तो डोमेन क्या हुआ जी? हंसी लग रहा है ज्यादा। हाँ, हंसी लगेगा तो खांसी होगा, कहीं कोरोना का सिम्टम तो नहीं दिख रहा है। तो बोलो 0 1 2 3 और 4। पवन बहुत खुश है, नींद भाग गया हमको। अब देखो बाकी सवाल तुमको खुद सॉल्व करना है। बाकी देखो, r बराबर दे दिया है x सच दैट x क्यू, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या नहीं लिख पाओगे। 10 से कम अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 3 5 होगी, 5 7 9 जो भी होगी। 2 3 5 7 होगा, 7 होगी। तो रखो, यही रखेगा, ये आएगा तो हो गया, खेल खत्म है। मान लीजिए a बराबर इतना है और b बराबर a बराबर x y z है, b बराबर 1 2 है। a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात a से b में क्या करना है? 6 का संबंध होगा। na में क्या गब्जब है? 3। इसमें क्या गब्जब है? 2 गो। बता चुके हैं संबंधों की संख्या ज्ञात करने के लिए थ्योरी देखना लिखा होगा। ए और देखना थ्योरी में ए कोई सेट होगा, बी भी कोई सेट होगा, तब ए से बी में संबंधों के साथ 2 के पावर n देख लेते हैं, एक बार कंफर्म हो जाते हैं। भूल गए हम भी ये क्या था, बता देते हैं तुमको, तुरंत हम बता देते हैं, है ना? क्या था वो बताए थे? 6 होगा।
अरे पढ़े थे ना, ए कोई सेट है और बी कोई दूसरा सेट है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी, ये चीज डिस्कस हो चुका है एक्चुअली में, है ना। हाँ 6 होगा एन ए इंटू एन पी। अच्छा वो तो उधरे बताए थे। इधर ही होगा ये एन ए इंटू एन बी। हाँ तो ए से बी में संबंध, ए से बी में संबंध क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा ना, जो लिखेगा तो वही समझ, उसी को ना आर कहते हो। तो सिंपल सी बात है, एन ए में कितना व्यव है 3। एन बी में, उसमें एन ए में 3 है, उसमें कितना 2 है, देखो 6 है आंसर में, देखो तो वहाँ वेरीफाई कर लेते हम लोग, 6 होगा, देखो 6 है। 7 नंबर का। हाँ 8 नंबर का 8 नंबर का ए से बी में संबंध 2 का पावर 6 है, 2 के पावर 6। 8 नंबर का। हाँ 2 का पावर 6 है। एक सेकंड रुको, हाँ इसीलिए तो हमको थोड़ा कुछ इधर उधर बुझा रहा था, भूल चुके हैं हम भी, बताते हैं तुरंत बताते हैं। देखो थ्योरी जो लिखे होंगे हम लोग, टू के पावर एन यहाँ गया, इधर वाला फार्मूला है 2 के पावर एन वाला, एन का मान वहाँ निकालना है। देखो देखो दिखाते हैं, एक सेकंड रुको, ऊपर वाले की कृपा से टाइम हो गया उसका। रखो कल बताएंगे, खोज कर लाएंगे इसको, वैसे ठीक लिखा है। 2 के पावर एन होती है ना फार्मूला, 2 के पावर क्या होता है फार्मूला, एन होता है। तो यहाँ ए में कितना व्यव है 3 गो, अभी में कितना व्यव है 2 गो, तो 3 दूना कितना हो गया 6, तो 2 के पावर 6 हो गया। वैसे कल इसको और अच्छा से बताएंगे। अब ये भी बचा है तो इस तो बन जाएगा आसानी। देखो मान लीजिए आर जेड पर यानी कि आर वृत्त दे दिया है, एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक संबंध है आर के परंतर, प्रयास करना, नहीं बनेगा तो कल देख लेंगे, हटा इस सबको, नहीं बनेगा तो कल हम लोग देख